नमस्कार, सुबह के 7 बज चुके हैं। न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख और देश और दुनिया की खबरों के लिए अपडेट के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अलग अंदाज में आपको दिखाते हैं सुपरफास्ट 25। मेरठ की अब्दुल्ला कॉलोनी में हिंदुओं की एंट्री और जमीन पर खरीद पर कथित रोक से मचा बवाल। घटना को लेकर अयोध्या के संतों ने जताई नाराजगी। मंत्री सोमेंद्र तोमर ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। छत्तीसगढ़ के बालोद में अवैध प्रार्थना सभा को पुलिस ने करवाया बंद। हिंदू संगठन की शिकायत पर पुलिस ने 22 लोगों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस अधिकारी का धार्मिक जुलूस में हाथ में झंडा लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ड्यूटी पर तैनात एसडीओपी और यातायात प्रभारी ने जुलूस में मुस्लिम समुदाय के लोगों के कहने पर हाथ में उठाया झंडा। लगातार हो रही बारिश के चलते जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग कई दिनों से बंद। लैंडस्लाइड के चलते रामबन जिले के कई रास्ते प्रभावित। बड़ी बड़ी चट्टानों को हटाने में आ रही हैं दिक्कतें। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश के बाद आया हॉस्पिटल रोड पर फ्लैश फ्लड। तेज बहाव में दहशत में आसपास के लोग। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बली नाला इलाके में हुआ भीषण लैंडस्लाइड के बाद रास्ते पूरी तरह से बंद। कई यात्री रास्ते में फंसे। प्रशासन ने प्रभावित रास्तों को नहीं पार करने की लोगों से अपील की। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश की वजह से जनजीवन पटरी से उतरा। रेगिस्तान में समुद्र जैसा दिखाई दे रहा है मंजर। लोगों को आने जाने में हो रही है भारी परेशानी। 9 दिनों के बाद राजधानी दिल्ली को मिली राहत। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से आया नीचे। यमुना नदी का जलस्तर 205.32 मीटर किया गया दर्ज। छत्तीसगढ़ के बालोद बाजार में दीवार गिरने से युवक की मौत। हादसे का वीडियो आया सामने। बारिश की वजह से कमजोर हो गई थी दीवार। झारखंड के सिमडेगा में ऑनलाइन गेम खेलने के लिए नाबालिग लड़के ने की घर में 1.5 लाख की चोरी। ऑनलाइन गेमिंग की लत की वजह से लगातार पैसे हार रहा था नाबालिग। पंजाब के मोहाली में साइड नहीं देने पर हंगामा। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर तलवार से कर दिया हमला। एक शख्स की मौत, दूसरा जख्मी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में गणेश विसर्जन की शोभा यात्रा में शामिल युवक की चाकू से गोदकर हत्या। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद भारी भीड़ और पुलिस को चकमा देकर फरार हुए। झारखंड के चाईबासा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली कमांडर ढेर। सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी। हरियाणा के रेवाड़ी में पुलिस हिरासत में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हत्या के मामले में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया था। कोलकाता में एक बार फिर गैंगरेप की वारदात से हड़कंप। 20 साल की लड़की का बर्थडे पार्टी में 2 दोस्तों ने किया गैंगरेप। बीजेपी का दावा, टीएमसी से जुड़ा हुआ है आरोपी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अपराधियों ने हिंदू समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी। हिंदू नेता की दर्दनाक हत्या से मचा हड़कंप। घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया। गुरुग्राम में फ्लाईओवर के नीचे एक विदेशी महिला का शव मिला। हत्या का शव फेंके जाने की आशंका। युगांडा की रहने वाली थी मृतक महिला। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुआ। मौके से पुलिस ने 3 बदमाशों को हिरासत में ले लिया। बिहार के कटिहार में बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। वारदात में बाल बाल बची लोगों की जान। पूर्णिया से भागलपुर जा रही थी बस जब हादसे का शिकार हुई। बिहार के हाजीपुर में चलती कार में लगी भीषण आग। आग लगने से धू कर जली कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बिहार के भागलपुर में रेलवे स्टेशन के करीब एक मोबाइल चोर को लोगों ने रंगे हाथों धर दबोचा। जमकर धुनाई की। लोगों ने चोर को फिर पुलिस के हवाले कर दिया। झारखंड के पलामू में गरीबी के चलते एक मां ने 50,000 में अपने नवजात बच्चे को बेच दिया। पुलिस ने बच्चे को रेस्क्यू किया। बिहार के वैशाली में पुलिस पर आरोपी की पुलिस कस्टडी में हुई मौत। आरोपी शख्स की मौत के बाद इलाके में बना तनाव का माहौल। बिहार के मुजफ्फरपुर में आधी रात में स्कूटी से आए चोर का दूध का पैकेट चुराते सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की गई है। हरियाणा के पलवल में पुलिस में नौकरी लगते ही पति को छोड़कर मायके गई पत्नी। पति के साथ रहने से साफ किया इनकार। पति ने हरियाणा के सीएम और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में की शिकायत। और चलिए अब बात करेंगे कोलकाता की, जहां पर 20 साल की युवती के साथ गैंगरेप के मामले ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। बीजेपी नेता केया घोष ने आरोप लगाया कि इस वारदात में शामिल आरोपी तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता है। केया घोष का कहना है कि ममता सरकार की मां माटी मानुष की नीति का असली चेहरा बलात्कारियों को नौकरी देना है। उन्होंने ये भी दावा किया कि आरोपी की कई तस्वीरें टीएमसी के मंत्रियों और विधायकों के साथ मौजूद है।
बीजेपी का आरोप है कि इसी वजह से पुलिस कार्रवाई से बच रही है। फिलहाल दोनों ही आरोपी फरार है और पुलिस उनकी तलाश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ सियासी घमासान तेज हो चला है। इससे और एक सामूहिक बलात्कार की घटना। इस बार हरिदेवपुर में एक लड़की को झांसा देके अपने घर में ले जाके उसके ऊपर सामूहिक बलात्कार की घटना, और फिर से जिसके बारे में आरोप है वो है तृणमूल के एक नेता देवांशु। पहले हमने देखा था कि कस्बा लॉ कॉलेज में कैसे मनोजित अपना रुअब जमा के वहां पर भी एक स्टूडेंट के ऊपर कैसे बलात्कार की घटना घटी। पॉलिटिक्स और लॉ एंड ऑर्डर का कोई संपर्क नहीं है, पुलिस देख रहा है। तो इसका साथ पॉलिटिक्स और लॉ एंड ऑर्डर का कोई संपर्क नहीं है, पुलिस देख रहा है। तो इसका साथ पॉलिटिक्स और लॉ एंड ऑर्डर का कोई संपर्क नहीं है। और देखिए, पश्चिम बंगाल के मालदा से टीएमसी के जिला अध्यक्ष अब्दुल रहीम बख्शी ने बीजेपी विधायक शंकर घोष को खुलेआम धमकी दी। उन्होंने बीजेपी विधायक के मुंह में एसिड यानी तेजाब डालने की ये धमकी दी है, और धमकी का वीडियो जो है बाकायदा सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा कि अब्दुल रहीम बख्शी पहले भी विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं के हाथ पांव काटने की धमकी दे चुके हैं। वहीं अपने नेता के बचाव में टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने अजीबोगरीब सफाई दी। उन्होंने कहा कि अब्दुल रहीम बख्शी का इशारा फिल्म तेजाब की ओर था। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता की तेजाबी धमकी। टीएमसी विधायक की बीजेपी नेताओं को धमकी। तेजाबी धमकी पर बंगाल में सियासी तूफान। पश्चिम बंगाल के मालदा में टीएमसी नेता अब्दुल रहीम का एक ऐसा बयान सामने आया जिससे बंगाल की सियासत में भूचाल आ गया। मालदा के तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अब्दुल रहीम बख्शी खुलेआम बीजेपी विधायक शंकर घोष को धमकी देते नजर आए। धमकी भी ऐसी कि सुनकर हर कोई दंग रह जाए। वीडियो में अब्दुल रहीम बख्शी बीजेपी नेता के मुंह में एसिड डालने की धमकी देते नजर आए। टीएमसी नेता की इस धमकी पर बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसका वीडियो शेयर करते हुए टीएमसी पर कड़ा प्रहार किया। अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि टीएमसी नेता अब्दुल रहीम पहले भी बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों के कार्यकर्ताओं को हाथ पांव काटने की धमकी दे चुके हैं। मालदा के टीएमसी नेता अब्दुल रहीम ने जिस बीजेपी विधायक को इतनी बड़ी धमकी दी, उन्होंने भी कड़ा प्रहार किया। I don't know whether they are called as MLAs or criminals. These are the criminals who enter into the assembly and they are making policy for the state. This is the scenario of our West Bengal. How Mamata Banerjee run this state, you can see or you can judge by the statement of his MLA, who is saying that he will pour acid to his to the BJP's MLAs. वहीं अपने नेता के बचाव में उतरे टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने सफाई देते हुए कहा
जबकि अब्दुल रहीम बख्शी का इशारा असल में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की फिल्म तेजाब की ओर था। ये मालूम नहीं है क्या बोला है, ऐसे तो वो ना तो तेजाब जो था अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित का 1, 2, 3 बहुत अच्छा गाना था, तो वो शायद वो इंडिकेट कर रहा है कि वो एक फ्रेश कुछ होना चाहिए। तो ये शंकर घोष जो कर रहा है वो बहुत गंदी काम कर रहा है, गंदी बात बोल रहा है। यहाँ पे ये सब रोहिंग्या, वो तो त्रिपुरा में अरेस्ट हो रहा है। रहीम बख्शी थोड़ा गुस्से में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिजिकली तेजाब मारने का बात कर रहा है। टीएमसी भले ही अपने नेता के बचाव में अजीबोगरीब बयान दे रही हो, उधर टीएमसी नेता के तेजाबी धमकी वाले बयान पर कांग्रेस ने भी कड़ा विरोध किया। उनका बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, भाजपा आएगा तो तुरंत जेल में जाएगा, जेल में जाएगा, और उनको मालतीपुर से हम लोग चुनाव हराएंगे, चुनाव हारे पहले 100 MLA बना दूंगा और भाजपा सरकार बनेगा यहाँ, तुरंत उनको अंदर जाना पड़ेगा, एंटी नेशनल है। मैं स्ट्रांगली कंडेम करना चाहता हूं, गवर्नर का पास अपील करना चाहता हूं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, आपको ध्यान से ये चीज को नजर में रखना चाहिए और सीरियसली कोई एक्शन लेना चाहिए। धमकी का ये वीडियो बंगाल की सियासत में नया भूचाल लेकर आया है। बीजेपी हमलावर है, टीएमसी बचाव में है, लेकिन इस बयान से बंगाल की राजनीति एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। आगे बढ़ते